नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है 24, 25 और 26 जून का करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आज के सेशन देखें इससे पहले आइए हम फटाफट आपको रिवीजन करा देते हैं वन लाइनर फॉर्म में पिछले सेशन का। पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए एक विशेष सहायता राशि योजना आशीर्वाद शुरू किया गया है? आंसर है उड़ीसा। इसके तहत उड़ीसा सरकार अनाथ हुए बच्चे को 2500 रुपये मासिक पेंशन उपलब्ध कराएगी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में दिव्यांगों के लिए 5 दिव्यांगता केंद्र खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका के सालेजा, जो कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर में कौन पहले स्थान पर हैं? आंसर है इसका बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, किसने 2021 का फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? आंसर है मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? आंसर है बोत्सवाना। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर है 120। इसमें कुल 165 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें भारत की रैंक जो है वो 120 है, जबकि पहले स्थान पर स्वीडन और दूसरे स्थान पर डेनमार्क हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नामक 2 महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? आंसर है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? सही आंसर है इसका अमेरिका, जबकि भारत इसमें 5वें स्थान पर है। हाल ही में किसे विश्व बैंक और IMF द्वारा उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? आंसर है मोंटेक अहलुवालिया। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने योग एक भारतीय विरासत है अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया? आंसर है सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ब्रिक्स द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? आंसर है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 जून। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोयम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है विष्णुपद शेट्टी। द नटमग्स कर्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अमिताभ घोष। भारत और किन देशों के बीच हिंद महासागर में नौसैनिक युद्धाभ्यास किया गया? तो इसका आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में जून 2021 में 5 देशों को अस्थायी सदस्य में निर्वाचित किया गया। इसमें शामिल देश कौन हैं? तो इसमें 5 देशों को जो शामिल किया गया है उसमें से ब्राजील है, UAE है, अल्बानिया, घाना और गबोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी UNICEF ने किस देश के बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया है? सही आंसर है इसका इथियोपिया। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस हबर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई, इसका संबंध किस देश से है? आंसर है न्यूजीलैंड, और यह महिला के 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेगी। ये देखते हैं रिवीजन के आखिरी प्रश्न को। हाल ही में यूनेस्को समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर की इंडेंजर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। यह कहाँ स्थित है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे, अब आइए हम बात करते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति में किस भारतीय को सदस्य नियुक्त किया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा, RS सोढी, तडांग मीनू या फिर आशीष चंदोरकर? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर C है तंडांग मीनू। तंडांग मीनू ये अरुणाचल प्रदेश की
रहने वाली है और यह भारत की दूसरी महिला बन गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति में शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, हेमंत बिस्वा शर्मा को कुछ दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के सदस्य में शामिल किया गया था। RS सोढी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के सदस्य में शामिल किया गया था, जबकि आशीष चंदोरकर जी को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया। AIBA का स्थापना जो है वो 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तहसाने। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी विषय के साथ 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अब आंसर प्रश्न में ही लिखा गया है हाइड्रोग्राफी, तो सही आंसर जो है इसका है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पठन दिवस ये 19 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे ये 18 जून को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो है 21 जून को मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम था वो था योगा फॉर वेल बीइंग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट, TCS, DRDO या फिर नासा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी TCS। एयरटेल की स्थापना 1995 में सुनील मित्तल के द्वारा किया गया था। वर्तमान में एयरटेल के CEO गोपाल विट्टल हैं, जबकि टाटा समूह के अध्यक्ष जो है वो नटराजन चंद्रशेखर हैं। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, करीम खान, अब्दुल्ला शाहिदी या फिर प्रोफेसर मुकेश शर्मा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी करीम खान। करीम खान ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब्दुल्ला शाहिदी को संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्र में सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब्दुल्ला शाहिदी जो है वो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। प्रोफेसर मुकेश शर्मा को अभी कुछ दिन पूर्व WHO में वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून, 14 जून, 15 जून या फिर 10 जून? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 का जो थीम है वो इस बार स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हज ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 15 जून को वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है और 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में भारत के किस शहर को जगह मिली है? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या फिर दिल्ली? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर बीजिंग और दूसरे पर शंघाई है। यह रिपोर्ट कोलियर्स द्वारा जारी किया गया था। 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र लाकरा, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह या फिर JS कट्टूर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मनप्रीत सिंह, जबकि महिला टीम की कप्तानी वो रानी रामपाल को दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, एडलगी भुनडू फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी रिपोर्ट के अनुसार सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में विश्व में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जमशेदजी टाटा या फिर जेफ बेजोस? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। यह पहली बार ICC टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, जिसके विजेता न्यूजीलैंड रहे और इसमें भारत उप विजेता रहे। प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो काइल जेमिसन को चुना गया, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन को दिया गया। इसका फाइनल जो है ये भी याद रखिए कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका फाइनल इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अभी वर्तमान में टेस्ट रैंकिंग में जो है वो पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, जबकि बल्लेबाज में पहले स्थान पर स्टीव स्मिथ हैं और गेंदबाज में पैट कमिंस पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना को लॉन्च किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर असम? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार मुख्यतः आदिवासी किसानों को लाभ पहुंचाएगा, जिसमें सरकार खाद बीज पर लगभग 31 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए 5 सदस्य आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर असम? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इस 5 सदस्यीय टीम में नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, जयान ट्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकोल पासियान किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? इजराइल, आर्मेनिया, माली या फिर इंडोनेशिया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेनिया। जबकि नेफ्ताली बेनेट को कुछ दिन पहले इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा माई जॉयज एंड सरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रवि शास्त्री, अमिताभ घोष, विष्णुपद शेट्टी या फिर कृष्ण सक्सेना? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण सक्सेना। यह पुस्तक भारतीय मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा में एक मां की बहादुरी और सहन शक्ति की प्रतीक को दर्शाता है। किस बैंक के द्वारा भुगतान को यथासंभव आसान बनाने के लिए पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की गई है? HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है। इसमें आप सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। उसके पास फोन पे, गूगल पे या कोई भी UPI नंबर नहीं भी है तो आप डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट पर रुपये सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक हैं। अगला प्रश्न है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? कीर्ति करंत, नुकलू फॉर्म, साजी एनम या फिर उपासना कामिनी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपासना कामिनेनी। कौन सा देश प्रसिद्ध टेनिस स्टार राफेल नाडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सर्बिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन या फिर जापान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया येलो गोल्ड 48 किस फसल की व्यावसायिक किस्म है? धान, पीला तरबूज, पपीता या फिर केला? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीला तरबूज। इसे जर्मन एग्रोकेमिकल कंपनी बायर ने लॉन्च किया है। हाल ही में कहां दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया? असम, बिहार, गोवा या फिर पंजाब? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। इसे असम के गुवाहाटी में लगाया गया है और जो है इस पौधे को केरल स्थित रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में कई वर्षों के शोध के बाद विकसित किया गया है। 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट बैट्समैन किसे घोषित किया गया? कुमार संगकारा, सचिन तेंदुलकर, मुथैया मुरलीधरन या फिर शाहिद अफरीदी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। जबकि महान टेस्ट गेंदबाज जो है वो मुथैया मुरलीधरन को घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले से 10वीं तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है? राजस्थान, असम, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, दुनिया की वैल्यूएबल ब्रांड रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? एप्पल, अमेजन, टेस्ला या फिर माइक्रोसॉफ्ट? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? चेन्नई, ऑकलैंड, अशखबत या फिर मुंबई? सही आंसर है जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, अशखबत, जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। यह दुनिया के सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट मर्सर के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम बात करें भारत में सबसे महंगे शहर की, तो भारत में सबसे महंगा शहर जो है वो मुंबई है, जिन्हें 78वां स्थान दिया गया है।
हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान दिया गया है या फिर जीता है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे यह अवार्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो संगठन होता है उसके द्वारा दिया गया है। यह अवार्ड एयरपोर्ट पर यात्रियों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड दुनिया के 6 एयरपोर्ट को दिया जाएगा, जिसमें कोचीन भी शामिल है। किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर एनटीसी की मंजूरी दी है, और जबकि यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जून 2021 को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 68वीं, 70वीं, 64वीं या फिर 63वीं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 68वीं। आपको यह भी बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले उद्योग मंत्री थे। चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? इजराइल, ईरान, इराक या फिर जापान? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाने वाली भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और फिर असम? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? दूती चंद, विनेश फोगाट, स्मृति ईरानी या फिर कर्णम मल्लेश्वरी? सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला है जो किसी ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त किया है। कर्णम मल्लेश्वरी हरियाणा की रहने वाली है और इन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उनका यह रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। कर्णम मल्लेश्वरी को इसके लिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल या फिर गुजरात? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। यह योजना पहले 2018 में लॉन्च की गई थी। तब उस समय किसानों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रत्येक साल दी जाती थी, लेकिन अब इस योजना को फिर से लागू किया गया है और इस बार 10,000 रुपये प्रत्येक साल किसानों को दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान या फिर गोवा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली ने कुछ दिन पहले जहां वोट वहां वैक्सीनेशन सेवा भी शुरू किया था। कोविड वैन सेवा भी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिवस और उससे संबंधित तारीख दिए गए हैं। आपको देखना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। आइए देखते हैं। विश्व संगीत दिवस 22 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्व संगीत दिवस 22 जून। विश्व संगीत दिवस 22 जून को नहीं बल्कि विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाए जाते हैं। बाकी अन्य ऑप्शन सही हैं। आइए हम जून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाया जाता है। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस और विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 जून को विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व वैश्विक पवन दिवस भी मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी और आर्टिस्टिक प्राइड डे दोनों मनाया जाता है। 24 जून को
योग दिवस, विश्व संगीत दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये था जून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अगला प्रश्न है, भारत ने मिजोरम में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ परियोजना के लिए किस बैंक के साथ $32 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश नमी एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? चीन, जापान, भारत या फिर इंडोनेशिया? सही आंसर है भारत। हाल ही में इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच IEF के द्वारा किया गया। पिछली बार यह 2018 में अबू धाबी में आयोजित किया गया था। केली मैकियोन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड 57.45 सेकंड में पूरा कर अपने नाम किया। ये किस देश की तैराक हैं? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ऑस्ट्रेलिया। जबकि यह पहले रिकॉर्ड अमेरिका के तैराक रेगन स्मिथ द्वारा 57.57 सेकंड में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, टैकथॉन 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, साथ ही लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। टैकथॉन का संबंध जो है खिलौने से है, आप इसको भी याद रखें। और इसका उद्देश्य जो है भारत में खिलौने को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत और किन देशों के बीच कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फिजी। अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो भूटान के साथ कुछ दिन पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया गया था। इजराइल के साथ 3 वर्ष के ज्वाइंट कृषि प्रोग्राम पर हस्ताक्षर हुआ था। और ब्रिटेन के साथ 10 वर्षीय रोड मैप प्रोग्राम पर भारत और ब्रिटेन हस्ताक्षर किए हैं। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के मुताबिक खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत की रैंक क्या है? 14, 120, 135 या फिर 31? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31। 46 देशों में भारत को 31वां स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में भारत में केवल 38% लोग ही खबरों पर विश्वास करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा खबरों पर विश्वास करने में फिनलैंड आगे है। वहां पर 65% लोग जो हैं खबरों पर विश्वास करते हैं, जबकि सबसे कम अमेरिका में मात्र 26% लोग खबरों पर यानी न्यूज पर विश्वास करते हैं। भारत के 73% लोग न्यूज को देखने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अन्य अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत को 14वां स्थान दिया गया है। सतत विकास सूचकांक में भारत 120वें स्थान पर है और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में रहा थुट्टेकर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, केरल। इस अभयारण्य के आसपास स्केटरिंग मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम यूफिलिटिक्स केरल रखा गया है, जिसके बाद यह चर्चा में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर लो कार्बन अर्थ पहल शुरू करने की घोषणा की है? विश्व बैंक, UNEP, बेसिव अर्थ फाउंडेशन, नीति आयोग? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मेसिव अर्थ फाउंडेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने के खेल मंत्री ने जनसंख्या को बढ़ावा देने हेतु 1 लाख रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की है? मिजोरम, केरल, तमिलनाडु या फिर बिहार? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम में घटते जनसंख्या वृद्धि दर के बाद यह निर्णय लिया गया है। मिजोरम के खेल मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है। ऐसा इसलिए किया गया है कि मिजोरम में जो है जनसंख्या काफी तेजी से घटा है और इसे बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों का वैक्सीनेशन कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के भारत प्रेसिडेंट श्री संतोष शुक्ला ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, संत कबीर जयंती 2021 कब मनाई गई? 24 जून, 23 जून, 22 जून या फिर 18 जून? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 24 जून। कबीर के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जिसमें से कबीर ग्रंथावली, बीजक, साखी महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि बीजक किसकी कीर्ति है, तो आंसर है आपका संत कबीरदास। अगला प्रश्न है, किन दो राज्यों के बीच सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता हुआ है? तमिलनाडु केरल, तमिलनाडु कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक या फिर तेलंगाना तमिलनाडु? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने तिब्बत में बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन चलाने की शुरुआत की है? भारत, चीन, जापान या फिर अमेरिका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चीन। इस रेल मार्ग की कुल दूरी 435 किलोमीटर है। यह लहासा और निंगची के बीच चलाया जाएगा। भारतीय वायुसेना, नौसेना तथा अमेरिकी नौसेना का 2 दिवसीय एकीकृत द्विपक्षीय युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। तो ये था आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।